इस वक्त हरियाणा में पंचायती चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज है। खबर अभी तक का कारवा पहुंचा है यमुनानगर जिले के सुडल गांव में। चौधर की जंग में आज जिक्र करेंगे पंचायत चुनाव को लेकर बारीकियों पर। इस वक्त मैं चौपाल में मौजूद हूं और वहां से लोगों को जानेंगे कि आखिर पंचायत चुनाव को लेकर गांव के मुद्दे हैं क्या, गांव के मुद्दे क्या हैं। भाई अभी डेट तो आई नहीं। जानबूझ के सरकार पीछे लटका रही है, जानबूझ के। क्यों? सरकार को, पंचायतों को पैसे ना देने पड़े, गांव में विकास के लिए पैसा ना देना पड़े, अपनी जेबें भर ले। गांव में सारे काम रुके पड़े हैं, खेतों के कच्चे रास्ते हमारे ऐसे ही पड़े। हमें उम्मीद थी कि जल्दी अगर हमारी पंचायत बन जा, हम अपने रास्तों को पक्का करवा लें। पुराने सरपंच के हाथ में कुछ है नहीं। सरकार कह रही है कि चुनाव आएगा जब और तब बनेंगे। अब देखिए, उसकी डेट ही नहीं दे रहे हैं। बार बार अगले महीने कर रहे हैं, अगले महीने कर रहे हैं। 2 साल निकाल दिए ऐसे। 2 साल निकालने, गांव तो का तो विकास वहीं रुक गया ना। अगर गांव का विकास रुक गया तो मेरे प्रदेश का विकास रुक गया। आपने राष्ट्र की बात की, राष्ट्र के अलावा और गांव के क्या बड़े मुद्दे देखिए, हैं। बहुत समस्याएं हैं। नाले पुराने बने, नाले टूट गए पानी से, वो नाले ओवरफ्लो हो रही है नालियां, वो है। और भी बहुत से मुद्दे होते हैं गांव के। सफाई वगैरह के हैं, उनके पुराने सफाई कर्मचारी कहते हैं कि मेरी तो तनख्वाह ही नहीं मिली है जी। मतलब बहुत समझ। एक जैसे गांव में हमें हमारे 2 जोड़ बिल्कुल बेकार हुए पड़े हैं, उन पे अवैध कब्जे भी हो रहे और उसके जमीन गंदगी इतनी हो रही है बहुत ज्यादा। हम ये चाहते हैं कि जल्दी अगर पंचायत बन जाती तो हम दोनों को, उनको डाइवर्ट करके कुछ ना कुछ गांव में विकास करने की सोच रहे क्या हैं। लगता है कि जो पंचायत चुनाव है अगर सिंबल पर हो तो गांव का विकास ज्यादा बेहतर हो सकता है। देखिए, नहीं, ऐसी तो मेरे को नहीं लगता, क्योंकि गांव का भाईचारा आपस में बना रहे। और हमारी तो सोच ये है कि अगर सहमति से अपनी पंचायत चुन लें तो उसमें सरकार की तरफ से भी सुना है कुछ गांव को मदद मिलती है, तो वो मदद मिल जाए। उसमें भी बहुत सारा लग जाता है गांव के विकास के लिए। और आपसी भाईचारा गांव में बना रहे, सबसे बड़ी बात तो ये है। गांव का सरपंच कैसा होना चाहिए जो गांव के विकास के बारे में सोचे। जो विकास कर रहा है ऐसा होना चाहिए भाई, ईमानदार होना चाहिए, ठीक काम करा। हाँ बस। तो क्या लगता है कि आपको सिंबल पे चुनाव होने चाहिए या फिर निर्विरोध। सहमति में जो ज्यादा बढ़िया है। अच्छा। हाँ। तो एक सरकार कितनी मदद करती है एक गांव के विकास के लिए। देखो क्या पता भी कितनी कर दे, सरपंच ठीक हो, सही पैसा लगा दे, जितनी सरकार दे, ठीक है कि नहीं। क्या है आपके गांव के बड़े मुद्दे क्या है। भी बड़े मुद्दे तो यही है भी गाँव में काम हुआ जिस तरह 2 जोड़ा हमारा अटे पड़े। हमने तो सरकार, हमारा तो सरपंच साफ सुथरा बन जो बढ़िया समझौते थे। हमने सरकार की भी इतने पैसे की जरूरत नहीं, हमारा तो अपना पंचायत में बहुत पैसा पड़ा। अगर वो दे दे हमने उसी से, हमारा तो बहुत कुछ हो जा। जो पहले सरपंच था क्या उसने काम नहीं कराया। नहीं, उसने काम बहुत करवाए। हमारा जो हाईवे लिखड़ा ना पंचायत की जमीन में ना, उसी का हमारा 1.5-2 करोड़ रुपया पड़ा। छोटे से गाँव में 550 वोटों का गाँव है, वो भी नहीं देंगे हमारा। तो अगर हम न ही दे देना उसी ते हमारा गाँव का तो न्यू दिल्ली तो बस स्वर्ग बन जा, चंडीगढ़। क्योंकि युवा अलग नजरिए से चीजों को सोचता है, बुजुर्ग अलग से सोचता है। हर किसी की, हर वर्ग के लिए, हर लोगों की उम्मीद अलग अलग है। तो बताइए कि एक युवा के तौर पर गांव में किस तरह का विकास होना चाहिए और युवाओं के लिए क्या अलग से क्या होना चाहिए। सर, अब तक तो गांव सिर्फ सीमित रह गए गलियों नालियों तक, लेकिन उससे अलग विकास होना चाहिए। अब कैसे अलग विकास होना चाहिए। जैसे खेल के लिए, स्पोर्ट्स के लिए ग्राउंड वगैरह तैयार करें और डिस्पेंसरी वगैरह तैयार करें गांव में, कि शहर में ना जाना पड़े। तो क्या डिस्पेंसरी या स्टेडियम वगैरह कुछ है यहाँ। नहीं, कुछ नहीं है जी, बिल्कुल कुछ नहीं है। जमीन है पंचायती, और पंचायती जमीन हाईवे में गई थी, उसका 1.5-2 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। अगर उसी को यहाँ लगा दे तो हम स्टेडियम बन सकता है हमारे यहाँ। तो पहले कभी मांग की है इस चीज को लेकर। मांग तो क्या करे जी, कोई मानता तो है नहीं, देते ही नहीं। मांग करी सरपंच ना, डिमांड करने से थोड़ी मिलता है यहाँ कुछ, यहाँ संघर्ष करने से मिलता है जी। ये सरकारें ऐसी हैं। एक तो हमारे गांव के 12 किले जमीन के पड़े गौ चरान के, और ये जो डंगर फिर रहे, धक्के खांदे फिर रहे, ना कुत्ते पड़ रहे, इनका कोई इंतजाम नहीं है। तो कभी इसके बारे में बात नहीं की आपने। बात किसी के लोग नहीं की। पंचायत के 12 किले पड़े, उसमें गौशाला बननी चाहिए, उसमें घास होना चाहिए, और वह बेकार पड़ी बंजर। क्या गवर्नमेंट इसका साथ नहीं दे सकती? नर्सरी करके उसमें फसल नहीं बो सकती? आज हमारी नहर पर कहीं देख ले, रेख डंगर मरे पड़े, ना कुत्ते पड़ रहे, और वे कुत्ते आदमी ना खरे। बच्चे जो स्कूल में जा ना, वह भी तंग हुए रहे इस टाइम, जो बच्चे स्कूल में जा रहे। क्या गवर्नमेंट हमारा साथ नहीं दे सकती? लगता है कि 2 साल जो पंचायत चुनाव नहीं हुआ है उससे कुछ फर्क पड़ा है जो काम। सारा फर्क पड़ रहा। 2 साल है। 2 साल में जो इतना फर्क पड़ रहा, एक हम घास लेने जा अपने डंगरों का, अपने डंगरों का चारा लेने जा,
उसमें हम भी गिर जा, हमारा जोटा भी गिर जा, वो हमारा 4 घंटे है और पक्का नहीं हो सके थोड़ी इन टाइम भी सके उम्म। हाँ उसमें डुबो रहे बदल जाएगा देख लो। हाँ हमें यही दिक्कत है। इसका मतलब तो नहीं हुआ भी हम डंगर रखना छोड़ देंगे, जमीन ना ठेके पर दे देंगे जो गवर्नमेंट चाहो भी हम जमीन भी ठेके पर दे देंगे, डंगर भी रखना छोड़ देंगे। हम उन गऊओं वास्ता चारा कहाँ से लेवा, ना तो हमारे पास साइकिल चला ना कुछ चला। मेन मुद्दे तो अपना मेन तो नशा है जी। नशा, हाँ अच्छा नशा ज्यादा बढ़ चुका है। बढ़ चुका है, हर एक गांव में बढ़ता जा रहा है। तो क्या इसके लिए क्या करना चाहिए, मुहिम चलानी चाहिए या क्या फिर करनी चला के देख ली सरकार, इस पे लगाएगी अंकुश। चाहिए? सरपंच है नहीं गांव में, ठीक है, उसकी जगह अपना कोई योगशाला या कोई स्टेडियम, ठीक है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो गए हमारे, ठीक है, एकेडमीज हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह का सारा एकेडमी होगी, बच्चा आएगा खेलेगा, उसका ध्यान ही नहीं जाएगा नशे की तरफ। अच्छा एक बात बताइए कि जो सिंबल पर अगर पंचायत चुनाव हो, क्या इससे फायदा है या फिर जो खाई है भेदभाव की वो ज्यादा बढ़ जाती है? वो ज़्यादा बढ़ेगी, सिंबल पे चुनाव नहीं। सिंबल पे चुनाव नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि नशा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि हमारी उम्र के जो लड़के हैं स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, तो शाम के बाद जो का वक्त होता है वो बहुत खाली होता है, तो उसमें सोचते हैं कि क्या करते हैं। जैसे हम तो बुजुर्गों के बीच में बैठ जाते हैं, कहीं ऐसे बैठते भी नहीं हैं, तो वो उनका दिमाग ऐसे ही ख़राब जाता है, तो वो नशों में लगते हैं और गलत संगति में गलत रास्ते पे चलते हैं। तो इसलिए खेल का मैदान बहुत ज़रूरी है। और भी जैसे कंप्यूटर सेंटर खुलने चाहिए जिससे स्किल्स डेवलप हो, इंग्लिश स्पीकिंग के ऐसे मतलब होने चाहिए यहाँ पे कि जिससे एजुकेशन से जुड़ी चीजें भी होनी हाँ, चाहिए। ऐसी होनी चाहिए गांव में। तो खुला भी था पहले, वो बंद हो गया, थोड़े दिन चला वो, उसके बाद बंद हो गया। कंप्यूटर सेंटर खुले थे, सेंटर क्यों बंद हुए? बस कोई आया नहीं, बस टीचर ही नहीं आते थे ढंग से। तो ये युवा थे जिनका कहना है कि एजुकेशन की तरफ भी सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, तभी गांव का विकास हो सकता है। खबरें अब तक के लिए परवेज खान, यमुनानगर।